कि हम लोग सोचते बहुत है ना, हम लोग हर वक्त हर लम्हे हर टाइम हम लोग कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, और सोचों के साथ इंसान जिंदा भी है। अब जो सोचें हमारी नेगेटिव भी होती हैं, हमारी सोचें पॉजिटिव भी होती हैं। आज ये भी हम देखते हैं कि क्या होता है, ओवर थिंकिंग क्या होती है। कहते हैं कि आपकी बहुत सारी बीमारियां, जो स्ट्रेस है, जो आपको डिप्रेशन होता है, वो ओवर थिंकिंग की वजह से होता है। तो आज हम थोड़ा सा देखें कि ओवर थिंकिंग आपके पास बेसिकली है क्या चीज़, इसको आप रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, और किस तरह की किस्म की आपके पास ओवर थिंकिंग है। तो ये कहते हैं ना कि सोच दा कीड़ा अंदरों ही अंदर, पूरा बंदा टुक जाता है, दुनिया राजी कदे नहीं होती, बंदा मुक्ते रुक जाता है। तो आज हम लोग देखते हैं ओवर थिंकिंग बेसिकली है क्या। ओवर थिंकिंग बेसिकली आपके पास किसी भी चीज़ के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सोचने को कहा जाता है। यानी सिंपली आप देखें कि थिंकिंग अबाउट समथिंग टू मच फॉर टू लॉन्ग, कि आप बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हो, उसके ऊपर आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, उसको ओवर थिंकिंग आपके पास बेसिकली कहा जाता है। अब कहते हैं हमारे पास बहुत सारे किस्म के ओवर थिंकर्स होते हैं। ये बड़े मजे का टॉपिक है, ठीक, कि आपके पास अब हम देखते हैं हम कौन सी कैटेगरी में, आप लोग देखें कौन सी कैटेगरी में हम लोग आ रहे हैं। बेसिकली 9 टाइप्स ऑफ ओवर थिंकर्स होते हैं। डिफरेंट किस्म के लोग आपको जिंदगी में मिलेंगे, आप लोग देखेंगे। अब सबसे पहले जो पहला एक किस्म का जो ओवर थिंकर बंदा होगा, वो कहते हैं वरीज अबाउट द फ्यूचर टू मच। ये जो फ्यूचर का आपके पास जो होता है, ये जो ओवर थिंकर होगा, वो आपके पास हर वक्त कुछ ना कुछ फ्यूचर के बारे में सोचते रहेगा। प्रेजेंट में नहीं रहते ये लोग, ये सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं। कहते हैं ये होगा दे, और अच्छा दे विल मेक द वर्स्ट केस सिनेरियोज, खुद से अपने ज़हन में जो है कि सिनेरियोज बना रहे होते हैं कि ये हुआ तो ये होगा, ये ना हो गया तो ये क्या होगा, अगर ऐसे ना हुआ तो फिर क्या होगा, अगर मैं तो ये सोचूं ये ना हुआ तो फिर क्या होगा। ये ज़्यादातर लोगों के साथ होता है कि दे मेक द वर्स्ट केस सिनेरियोज, कि खुद से ही अपने दिमाग में फ्यूचर की जो है कि प्लानिंग बना के वो खुद ही सोच के अपने आप को पागल कर देते हैं, हालांकि ऐसे कुछ भी नहीं हो रहा। तो ये पहली टाइप का थिंकर होता है जिसको कहते हैं वरीज अबाउट द फ्यूचर। दूसरी किस्म का आपके पास जो ओवर थिंकर है उसको कहते हैं रुमिनेशन अबाउट द पास्ट के हवाले से जुगाली करना। रुमिनेशन मीन्स जुगाली, कि आपने भी कभी भैंसों को देखा हो ना, उनके मुंह में कुछ भी ना भी हो तो वो अपने स्टमक से मुंह के अंदर खाना लाती है और उसको दोबारा रुमिनेट कर रही होती है, उसको रुमिनेशन का कहा जाता है। तो आपके पास वो पुराने ख्यालात को जो वक्त गुजर गया आपके पास बेसिकली उसको ला के दोबारा सोच के तो अपने आप को परेशान करके छोड़ा होता है। दोबारा है अगर ऐसा हो जाता तो अच्छा, ये हो गया तो बहु मंदा हो गया, ये होना नहीं चाहिए बहु। अब जो हो गया है वो हो गया है, तो ये जो अपने आप को परेशान करेंगे ओवर थिंकिंग कर करके, तो वो पास्ट के बारे में सोचें। अच्छा, तीसरी किस्म के जो ओवर थिंकर्स हैं वो है माइंड रीडर्स। ये वो बंदे होते हैं जो बड़े टैक्टफुल किस्म के, ये हर वक्त आपको देखता रहेगा, आपके बारे में सोचता रहेगा कि आपने आज क्या पहना है, आप क्या कर रही हैं, आपने ये एक्शन लिया तो आपने क्यों एक्शन लिया, आप क्या सोच रही हैं, आप ये मेरे बारे में तो नहीं सोच रही। मतलब वो आपको माइंड रीड कर, भाई ये वो कहीं देखती है या कोई ये सोचती है, उसकी इसके जहन में ही कुछ चल रहा होगा। ये जो है कि ये लोग जो होते हैं ना कि दूसरे को देख के अपने जहन में कुछ सिनेरियोज बना लेते हैं कि ये भाई ऐसे सोच रहा होगा, या ये ऐसे कर रही होगी, या तो यही सोच रहा है। तो ये जो आपके पास जो माइंड रीडर्स होते हैं, ये कोशिश करते हैं कि दूसरे के माइंड को पढ़ने के लिए, कि हम जो है कि दूसरे के माइंड। अच्छा, चौथे किस्म के आपके पास ओवर थिंकर्स इनको कहते हैं बिग पिक्चर ओवर थिंकर्स। बिग पिक्चर ओवर थिंकर्स क्या कहते हैं भाई, कि कोई बहुत बड़ा मामला है ना, उसके बारे में परेशान आएंगे आपके पास, मैं परेशान है जी, हाँ जी क्यों है, पाकिस्तान तक ही बन सकती ओ भाई, कि आपके जो चीज़ आपके मसले में नहीं आती भाई, कि अच्छा बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ आजकल डिस्कशन मोड उनका स्टार्ट होता है, ये कोरोना वायरस जो आजकल चल रहा है, कोरोना वायरस कहते हैं भाई तो वो ये यहूदियों ने छोड़ा है, कोई कहते हैं भाई चाइनीज ने छोड़ा है, कोई कहता है कि ये दजाली वो है, और कोई कहता है कि मतलब हर एक की कोरोना वायरस के बारे में अपनी अपनी वो है, तो हर एक के पास एक अपना तबसरा मौजूद है। आप किसी के साथ डिस्कशन करके देखें ना, यानी जो मसला आपका जाती मसले से, उसका कोई कंसर्न आपका उस मसले के साथ नहीं है, आप उसके बारे में सोच रहे हो भाई एक बड़ी सी कोई वो है दूर की, तो उसके बारे में आप लगे परेशान है, मैं सोचते हैं भाई ये उसी तक मुझ ज़्यादा परेशान है। हम सबको अपना रोल प्ले करना चाहिए, अपना रोल प्ले करें जहाँ पर आप खुद अपने लिए पॉजिटिव अपना। तो ये जो बिग पिक्चर ओवर थिंकर होते हैं, दूर की सोच
जो कि अपने को परेशान कर रहे होते हैं, वो सिनेरियो जो कि आप लोगों के इसमें होते भी हैं। अच्छा, जो पांचवें किस्म के ओवर थिंकर्स इनको कहते हैं इंडिसाइसिवनेस आपके पास। अच्छा, ये जो ओवर थिंकर है ना, ये छोटी छोटी बातों पर परेशान होते हैं। इनको ये परेशानी होगी, मैं कल क्या पहन के जाऊंगी ठीक है, ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते थे भी कल क्या पहन के जाऊँ, कल मैं ये वाली कमीज लाई, ट्राउजर कड़ा मैच हो सीना, टूथपेस्ट कौन सा ले लूँ, ब्रश कौन सा ले लूँ, मतलब हर चीज के लिए, यानी कोई इस तरह का कोई प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होगी मगर वो परेशान हुए, है मैंने कल ये भी करना है, कल के लिए मैंने ये भी करना है। मतलब ये चीजें जो है कि ये ज्यादातर फीमेल्स में पाई जाती है ना, कि कल ये करना है, वो करना है, छोटी छोटी चीजों के लिए मैंने ये भी नहीं किया, मैंने ये भी नहीं किया, कल ये भी करना है। तो ये चीजें जो है आपके पास ये ओवर थिंकर्स होते हैं। अच्छा, छठे किस्म के ओवर थिंकर्स आपके पास है, कहते हैं ओवर रीडिंग इनटू थिंग्स। अच्छा, ये वो ओवर थिंकर्स होते हैं जो कि एक मामला गुजर जाता है ना, उसके बारे में फिर सोचते रहते हैं। आपको किसी ने अगर कुछ बात कही, ठीक, आपको अगर किसी ने कुछ बात कही तो आप मुझसे आकर पूछेंगी, मैम 2-3 दिन पहले उन्होंने मुझे कहा था, अभी तक मैं सोच रही हूँ कि उन्हें क्यों कहा था उनके जहन में ऐसी बात थी मेरे बारे में, उन्हें कहा था, मतलब उनको ऐसे कहना चाहिए था कि उनको नहीं कहना चाहिए था। मैं एक मामला जो इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है वो उसके ऊपर सोचती हूँ और वो सोच सोच के पागल होते हैं। अगर कोई आपको छोटा सा कमेंट कर दे या आपको छोटी सी कोई ऐसे सजेशन दे दे तो वो सोचते रहेंगे भाई क्या आज मेरे वो हुआ। मैं अक्सर वो करती थी कि मैं किसी के चेहरे को गौर से देखने लगती हूँ तो बंदा अपने मुंह पे हाथ लगाने शुरू हो जाता है ना कि मेरे चेहरे पे तो कुछ नहीं लगा हुआ, कि बंदे को ये चीजें आपके पास छोटी छोटी। अच्छा, सातवें किस्म के जो ओवर थिंकर्स होते हैं, सेवंथ, होपलेसनेस। ये बहुत ज्यादा लोगों में पाया जाता है। होपलेसनेस क्या होती है कि उनको किसी चीज में होप नहीं, कहते हैं कोई चंगा हो ही नहीं सकता, पाकिस्तान तक नहीं बढ़ता, ठीक, पाकिस्तान अभी तक चल रहा है, अल्लाह पाक की जातों से चला रही है, उससे कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। वो लोग मतलब होपलेसनेस के अच्छा हो नहीं सकता कभी। मतलब कुछ लोग जो है जैसे सोचते हैं ए मैं सोच छोड़िया, ए जदू चंगा हो ही नहीं लगता तो मैं क्या करा, ए कल हो ही नहीं लगती, यानी वो पहले ही सोच के बैठ जाते हैं, उनको होप ही नहीं होती कोई चीज अच्छी भी होनी है। वो कहते हैं ना दिमाग अल्लाह पाक दिमाग ही, हाँ, जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। हाँ, यानी ये लोग पहले यही सोच लेते हैं कि अच्छा होने ही नहीं, ये मैं ट्राई क्यों करूं जब अच्छा होना ही नहीं, जब मुझे पता है जब होना नहीं है तो मुझे करने का कोई भी फायदा नहीं। ये लोग वो ओवर थिंकर्स होते हैं जो कि पहले ही सोच के बैठे होते हैं, इनको कहते हैं होपलेसनेस जो है वो। अच्छा, फिर आपके पास आठवें किस्म के ओवर थिंकर्स उनको कहते हैं वर्थलेसनेस। उनको अपने वर्थ के बारे में नहीं पता होता, अपनी कीमत उनको नहीं पता होती, वो अपने आप को पूछते रहेंगे आई एम सच अ बर्डन, ठीक है। कुछ लोग आते आई कैन नॉट डू दिस, आई एम फेड अप, आई एम डन, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, मेरे साथ अच्छा होता ही नहीं है, मैं अच्छा कर ही नहीं सकता, ठीक है। ये चीजें हो, ये जो आपका वर्थलेसनेस में कि अपने आप को गिराना, अपने आप को गिराते रहते हो। आप कोई छोटा सा काम दे जाओ, कहेगा मेरे अंदर तो मैं ना कर रखता जी, मैं कर ही ना करता, यानी कि वो अच्छा खासा टैलेंटेड बंदा होगा मगर उसमें होप की कमी होगी। ये आठवें किस्म के। और 9 जो आपके पास जो लास्ट किस्म के ओवर थिंकर्स हैं उनको कहते हैं मेंटल चैटर। इस मेंटल चैटर के बारे में मैंने बात की थी, मैंने आपको कुछ पहले सेशन में बताया था कि एक कमेंटेटर होता है आपके जहन में बैठा होता है, चैटर कर होता है। ये वो ओवर थिंकर्स होते हैं जो प्रेजेंट में नहीं रह सकते, प्रेजेंट में रहना कौन नहीं देता इनको, इनके दिमाग में कुछ ना कुछ चीज चल रही होती है, सिचुएशन में बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं मगर दिमाग इनका किसी ना किसी तरफ इनको उलझा लेता है, इनका दिमाग इधर उधर हो जाता है यहाँ से वहाँ या किसी और जगह पे। यानी कि आप काम अगर कर रहे हैं, समझे अगर अभी आप में से कोई ये सेशन सुन रहा है मगर किसी का माइंड आउट है, कोई कुछ और सोच रहा है, तो ये आपके पास मेंटल चैटर वाली ओवर थिंकिंग होती है कि आप कुछ और सोच रहे हैं, आपका दिमाग कहीं हो गया, ओवर थिंकिंग आप किसी और चीज में करें। तो ये 9 टाइप्स के ओवर थिंकर्स हैं जो कि अब आप हम लोग ये देख लें कि आप हम लोग इस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि अब कुछ चीजें के ओवर थिंकिंग क्यों करते हैं, क्यों ओवर थिंकिंग करते हैं, क्यों हमारे जहन में। अब कुछ आपके पास मैंने कहा कि हम लोगों ने लास्ट सेशन में भी बात की थी, जो हमने थोड़ी बहुत बातें की थी उसमें से मैं एक चीज़ आपको रिपीट करूँगी कि लोग आपसे इख्तलाफ कर सकते हैं, उनको पूरा हक है, ठीक है। आप भी गलत हो सकते हैं, आपकी मौजूदगी भी किसी के लिए पेन
का बायस हो सकती है, कोई आपकी वजह से भी तंग हो सकता है ना। हम लोग सारों से तंग हुए होते हैं ऐसे हम नहीं सोचते कि क्या दूसरा भी मेरी वजह से तंग हो रहा है। तो सबसे पहले कुछ हमारे पास जो है हमारे कुछ बिहेवियर्स हैं जिनको मैं कहूँगी सम पॉइजनस बिहेवियर्स, जिनकी वजह से आपके पास ये ओवरथिंकिंग आपके पास आती है। जो अभी सबसे पहले हमारी नेगेटिविटी, हमारी सोच नेगेटिव होती है। हम जिद्दी होते हैं, हम बहुत जिद्दी होते हैं, हम किसी चीज की पॉजिटिव साइड को लेना नहीं चाह रहे होते, हम जिद्दी होते हैं। हम अपने उसमें करते भाई मैं कर छोड़ा था बस में ये तो अगर जाना ही नहीं। तो हमारी जो नेगेटिविटी है ना, हम जो है उस मक्खी की तरह है जो बंदे की सारी अच्छाइयों को छोड़ के जाके गंदी की ऊपर बैठती है। बंदे में 100 अच्छाइयाँ हैं, हम उसकी सिर्फ वो एक बेचारे की अगर एक कोई हमें गलत चीज उसकी नजर आ गई ना, तो उसकी हम सारी की सारी अच्छाइयों को हटा के तो उसकी जाके दुखती रख को पकड़ लेते हैं। तो ये हमारी नेगेटिविटी है। आप तभी मैं कहती हूँ कि दूसरे को अप्रिशिएट करें। जब आप अप्रिसिएशन की आदत डालेंगे तो आपके अंदर खुद बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज आएगी। आप इस चीज़ को देखिए, आप छोटी छोटी बात पे दूसरे को अप्रिशिएट करें, छोटी छोटी बातों पे अप्रिशिएट करें। आप देखें आप सुबह उठे ना, घर वालों से शुरू करें, हर बंदे को एक बात पे अप्रिशिएट करें। यहाँ आए टीचर्स को अप्रिशिएट करें, स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट करें, आप अपने आप को अप्रिशिएट करें। ठीक, तो आप देखेंगे कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज है। तो ये जो नेगेटिव बिहेवियर होता है हमारा नेगेटिव थिंकिंग की वजह से होता है। इसको ओवरकम करने की मैं आपको तरीके बताती हूँ। फिर दूसरी बात है कि हम लोग हमारी खुद ओवर सेंसिटिविटी, कि हम लोग चीज़ों को बहुत पर्सनल ले लेते हैं, खासतौर पर लड़कियों में बहुत ज़्यादा होता है। हम हर चीज़ को अपने ऊपर खींच लेते हैं, ओवर सेंसिटिव हम हो जाते हैं। हम कहते हैं भाई इससे ये बात हुई है तो सारी की सारी इन्वायरमेंट में जो भी बात होती है तो इसका इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं मेरे ऊपर आता है। Why me? हम हर बात बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव रिएक्शन हमारा हो रहा होता है। तो इस चीज़ को हमें ख़त्म करना चाहिए, हमें ओवर सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। कभी कभार कहते हैं पीपल समटाइम्स से सम वर्ड्स आउट ऑफ देयर हैबिट, नॉट फ्रॉम देयर इंटेंशंस। लोगों की कभी कभी आपको हर्ट करने की इंटेंशन नहीं होती, उनकी कभी कभार आदत होती है कोई बात करने की। ठीक, कोई बंदे की कोई आदत होती है, उसकी आदत होगी वो मुंह फट सा होगा, वो आपको आकर कोई बात कर देगा और हम पूरा दिन फिर उसके बारे में सोचते हैं। इतना फारिग टाइम होता है, अब सारा दिन भाई उसने कहा अपना सारा मूड उसकी वजह से हमने स्पॉइल किया। फिर ये ओवर सेंसिटिव। फिर तीसरी बात है कि क्रूएलिटी। क्रूएलिटी क्या है कि जब आप सिर्फ अपना ख्याल ही कर रहे होते हैं ना, आप दूसरों के इमोशंस का ख्याल नहीं रखते, दूसरों के साथ सिंपैथेटिक बिहेवियर आपका नहीं होता, आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ात है, सिर्फ मैं है, और ये बहुत बुरा होता है। जब आपके अंदर एक क्रूएलिटी होगी ना, लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। सबसे बड़ा हमारा जो मसला होता है ना, कि वो यही होता है कि हम जब किसी को सुनते हैं ना, हम उसको अंडरस्टैंड करने के लिए नहीं सुन रहे होते, हम उसको रिप्लाई करने के लिए सुनते हैं। हम जो है कि उसको अंडरस्टैंड करने के लिए नहीं, हम ये नहीं सुनते भाई कि वो क्या कह रहा है, हमें उसकी बात समझनी चाहिए। मैंने कहा है कि पीपल आर डिफरेंट, दे आर नॉट ब्रोकन, वी हैव टू जज देम, वी डोंट हैव टू जज देम। मतलब हमें उनको जज नहीं करना चाहिए, सॉरी मैं यहाँ पे थोड़ा सा होगी, हमें उनको जज नहीं करना चाहिए, हमें उन्हें अंडरस्टैंड करना चाहिए। वी हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है, दे आर नॉट ब्रोकन। अच्छा, फिर चौथा आपके पास आता है ओवर रिएक्शन। ओवर रिएक्शन मीन्स दैट इनएबिलिटी टू कंट्रोल योर इमोशंस, स्पेशली एंगर, कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। कहते हैं भाई मेरा तो गुस्सा इतना है, मैं कंट्रोल ही नहीं कर सकती, मैं फट पड़ती हूँ। मैं बहुत सारे लोगों से मिलती थी, लोग ऐसे कहते थे कि भाई कि मैं गुस्से में ऐसे कर लेते कि जैसे अपने आप को कहते कि मैं बहुत ही बड़ी चीज़ हूँ, गुस्सा हो जाए। पहले हम भी ये कहते थे, अब हमें ये कहते हैं, हमें हंसी आती है। ये मैं कह दूँ कि मतलब ये चीज़ जो अपने कंट्रोल करना, इमोशंस आपके अपने तक होता है, आप कैसा फील कर रहे हैं आपके अपने तक होता है, आप कैसे फील करना चाह रहे हैं आपके अपने तक होता है। दूसरा कोई भी आपको फील नहीं करा सकता। अगर दूसरा कोई बात कर रहा है ना, तो उसके रिएक्शन में आपने चाहा तो आपने वो फील किया, अगर आप वो ना चाहते तो आप वो फील ना करते, ठीक है। तो ओवर रिएक्शन मीन्स कि अपने इमोशंस को आप कंट्रोल नहीं कर सकते और एकदम जो है कि दूसरे को सुने बगैर जो है कि मैं भी उस जी क्लास के दी ना कि उसको याद रहे, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपके पास जो है कि अब कहते हैं कि अब हमने ये बातें तो कर ली, हमने ओवर थिंकर्स भी देख लिए, हमने देखा कि हमारे कौन से बिहेवियर्स हैं जो कि ओवर थिंकिंग को प्रोड्यूस करते हैं। अब हम ये देखते हैं
कि आपके पास ओवरकम कैसे करेंगे, ओवर थिंकिंग को आप लोग कैसे हटा सकते हैं। कहते हैं, बड़े मजे का कोट मुझे लगा था तो मैंने लिख दिया कि एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। जहां आप अपनी अटेंशन डालेंगे वहां ही आपकी एनर्जी जाएगी। बड़े मजे की बात है, ठीक। तो सबसे पहले अब ये पॉइंट्स हैं अपने पास, आप लोग एक एक करके लिख लेंगे कि कैसे आप जो है कि ओवर थिंकिंग को रिड्यूस करेंगे, कैसे आप ओवर थिंकिंग को खत्म करेंगे। सबसे पहले मैं बार बार कह रही हूँ, अवेयरनेस इज द की, ठीक है। अवेयरनेस इज द बिगिनिंग ऑफ द चेंज, अवेयरनेस इज द की टू चेंज। इफ यू वांट टू चेंज यू हैव टू बिकम अवेयर ऑफ दैट। आपको पता होना चाहिए कि मैं आपको माइंडफुलनेस की बात जो करती हूँ कि मैंने अगर ये बात, मुझे भी फील हो रहा है, मुझे किसी के बारे में बुरा फील हो रहा है, तो व्हाट इज कॉजिंग मी टू फील लाइक दैट। ये मेरे अंदर इतना नेगेटिव एनर्जी किधर से आ रही है, क्या मैं सोच रही हूँ, क्या मैं इस बारे में ज्यादा सोचने लग गई हूँ कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है इस बारे में सोचूं, मगर ये सोच बार बार मेरे जहन में क्यों आ रही है। तो बंदा अपने आप को एनालाइज करता है, ये अवेयरनेस है। वो कहते हैं कि जब इंसान के ऊपर इशफाक अहमद कहते हैं कि अल्लाह पाक का करम होने लग जाता है तो उसको फिर अपनी बुराइयां नजर आने लग जाती है। या फिर वो कहते हैं कि आप अगर किसी में कोई बुराई देखो उसे अपने अंदर तलाश करो, और यही हकीकी तबलीग है, और उसे फिर निकाल दो अपने अंदर से। इशफाक अहमद की बात बड़ी प्यारी बात है। तो अगर आपको कोई भी अवेयरनेस हो गई है ना कि आपको ये चीज़ मुझे चेंज करनी चाहिए, तो ये मतलब दैट इज द गुड पॉइंट कि आपके में थोड़ी बहुत चेंज आ रही है। दूसरी बात कह रहे हैं कि हमें अपने थॉट्स को चैलेंज करना चाहिए। थॉट्स को कैसे चैलेंज करेंगे? चैलेंज योर थॉट्स। आप अपना दिमाग है, वो कासिम अली शाह कहते हैं, दिमाग को नहीं पता, दिमाग को सोचना जो है कि हम खुद देते हैं। दिमाग को नहीं पता कि मैं कैसे सोचूं। आप जैसे परसीव करते हैं ना, आप वैसे ही आपका दिमाग सोचता है। आप जैसे सिचुएशन को उसको डालेंगे, अगर आप पहले अगर चीज में नेगेटिव देख रहे हैं तो आपका दिमाग नेगेटिव सोचने लग जाएगा। अगर आप चीज को पॉजिटिव साइड देख रहे हैं तो आपका दिमाग पॉजिटिव सोचने लग जाएगा। दिमाग को नहीं पता कि मैं कैसे, उसको आपको सिचवाना पड़ता है। तो अपनी नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करें। अगर कोई नेगेटिव थॉट आ रही है वहां स्टॉप करें, रिवर्स हो जाए, सोचें कि मुझे ये थॉट क्यों आई है, ये क्यों मुझे टिक कर रही है, मुझे क्यों टिकलिंग फीलिंग हो रही है, क्यों मुझे ट्रिक हो रही है ये चीज बार बार, मैं ऐसे क्यों सोच रही हूँ। फिर उसके बाद कहते हैं कि यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन इमोशंस। आप कैसे फील करना चाहते हैं, आप कैसे सोचना चाहते हैं, आप कैसे फील कर रहे हैं, ये सारे का सारा आपके अपने तक। दूसरा कोई भी आपको जबरदस्ती, मैं यहाँ जितना जोर लगा लूँ मैं आपके दिमाग में ये बात नहीं डाल सकती जब तक आप अपने आप को खुद नहीं चेंज करना। मैं यहाँ 10,000 आके सेमिनार्स आपको दूँ, मैं यहाँ के कुछ भी कर लूँ, मगर जब आपके अंदर खुद की अवेयरनेस नहीं होगी ना, आप आगे नहीं जा सकते। ले लेंगे आप, मगर जब तक आपको खुद फील नहीं होगा कि आई हैव टू चेंज, तो आप लोग आगे नहीं जा सकते। तो आपके पास अपनी थॉट्स को चैलेंज करेंगे। आई हैव टू बिकम अ बेटर पर्सन। मैं कल कैसी थी, मुझे आज ज्यादा बेहतर होना चाहिए। मैं पिछले हफ्ते कैसी थी, इस बार में कैसी हूँ। तो ये चीज अगर आप पॉजिटिव चेंज आ रही है, इट मीन्स यू आर चेंजिंग एंड दैट्स अ गुड साइन। ठीक है। फिर कह रहे हैं कि हमने कहा कि आप अपने इमोशंस के खुद मास्टर हैं। अगर किसी ने आपको नेगेटिव बात की, आप पूरा दिन उसको लेके बैठ गए ना, इट मीन्स के आप खुद ही नेगेटिव फील करना चाह रहे हैं। आप चिल मारे, वो भाई बात कर ली, बस ठीक है, होगी बात खत्म हो। आपके पास और बहुत कुछ है सोचने को। एक चीज को लेके हम क्या सोचते रहे, उसने एक हाथ हम अपने दिमाग को कर 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 खराब करते रहे। ठीक है। फिर आपके पास कह रहे हैं जो बहुत जरूरी, जो फीमेल में बात होती है कि वो हम दूसरे की चीजों को देखते रहते हैं कि भाई उसके पास इतना है तो उसने कैन छोड़ा तो उसे कैन छोड़ा। बहुत सारे लोग बातें करते रहते हैं, मैं सुनती रहती हूँ। तो स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स। हर एक की अपनी जर्नी है, हर एक को अल्लाह पाक ने उनके मुताबिक दिया हुआ है, और आप जहाँ हैं आप बिल्कुल परफेक्टली ठीक हैं। आपको भी यहाँ ही होना चाहिए था। आप अभी जहाँ हैं आप बिल्कुल अपनी परफेक्ट जगह पर हैं। अल्लाह पाक ने चाह ये था कि आपने यहाँ होना, यहाँ पर आप कुछ सीख रहे हैं। ठीक है। अच्छा, कह रहे हैं कि दूसरी बात ये, क्यों आपके पास आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर ना करें कि कोई भी जिंदगी में, दुनिया में कोई इंसान परफेक्ट नहीं है। सिर्फ अल्लाह पाक की जात और नबी पाक, उनके अलावा दुनिया में उनसे भी गलतियां हुई हैं। ठीक, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। आपको परफेक्ट चीज कहीं पे भी नहीं मिलेगी, इसलिए इस चीज की टेंशन छोड़ लेंगे। उनकी लाइफ परफेक्ट है,
आप यकीन करें, मैंने बहुत सारे लोगों के साथ इंटरव्यूज लिए कि बहुत गरीबों के भी लिए, बहुत अमीरों के भी लिए, ठीक है। तो मतलब कि हर एक के अंदर अपनी एक आग लगी हुई होती है, हर एक के अंदर अपनी एक परेशानी। बहुत अमीर भी है, वो मैं उस दिन जिम कैरी बहुत मशहूर एक्टर है इंग्लिश के, और बहुत सारे कहते हैं मैं ये चाहता हूँ कि हर कोई बहुत अमीर हो जाए, बहुत ज़्यादा उसके पास दौलत आए और वो सब कुछ वो हासिल करे जो वो चाहता है कि ज़िंदगी में हासिल करे। फिर उसको ये पता लगेगा कि ये सब चीज़ों का आंसर नहीं होता, लेकिन उनके पास सुकून नहीं है। अब गरीब बनता है ना, अब हमारे घर में हैं, वो मुझे बड़ी पसंद है, नाम मैं नहीं लेती, तो वो आप यकीन करें उनका घर में गई, देखा तो मुझे बड़ा दुख, और मेरी अम्मी देख रही तो पूरी रात रोती रही। आप यकीन करें वो औरत जो है कि हंसती रहती हैं। मैंने कहा कि पता नहीं ये मतलब बड़ी ऐसे खुश मजाज किस्म, उनके घर में दरवाजे भी नहीं थे, उनके घर में चादरें भी नहीं थी, और वो उस घर में रह रहे थे, आगे दुपट्टा वगैरह लटका कर। उनका घर ऐसा था पूरे जंगल के दरमियान में, कोई जानवर नहीं नजर आ रहा, और उनके मुंह से कभी मैंने ऐसी बात नाशुक्री नहीं सुनी। और फिर मैंने सोचा या खुदा के हमारे पास कितना कुछ है, और जो है कि हम लोग कैसे नाशुक्री कर रहे होते हैं। तो कहते हैं कि कोई भी परफेक्ट नहीं है, हर एक के पास अल्लाह पाक ने अपनी अपनी परेशानियां दी हुई हैं, हर एक को अपनी ट्रबल्स दी हुई हैं, मगर उनके साथ आपने कैसे फाइट करना है सिर्फ आप ही हैं, और कोई आपके लिए फाइट नहीं कर सकता, कोई बाहर से आपको खुश नहीं कर सकता जब तक आपके अंदर की खुशी नहीं है। आपको अपने आप को खुद फील कराना है कि आप ठीक हैं, तब आप ठीक रहते हैं। फिर कह रहे हैं कि हर एक के पास, क्यों आप दूसरे को कंपेयर नहीं करेंगे अपने आप को दूसरे के साथ, क्योंकि हर एक के पास उनके पास का बैगेज है, हर एक के पास अपना पास होता है, वो उठा के घूम रहे होते हैं, हर एक के पास अपना। इसलिए हम किसी को नहीं कह सकते कि इसकी लाइफ बड़ी परफेक्ट है, हर एक की हार्डशिप्स होती है, हार्डशिप्स के बगैर किसी की लाइफ नहीं है। फिर कह रहे हैं कि सबसे बड़ी बात जो है ना, नेगेटिव एनवायरनमेंट को छोड़ो। जहाँ से अभी थोड़ा सा टाइम आपका और मुझे लेना पड़ेगा, जहाँ से आपको लग रहा है ना कि आपको नेगेटिव थॉट्स आ रही है, नेगेटिव चीज़ें, जो एनर्जी आपकी नेगेटिव इन्हेंस हो रही होती है इन्वायरमेंट से, उस इन्वायरमेंट से निगलेक्ट करें अपने आप को, वहाँ बैठना छोड़ो। अगर आप वहाँ से निकल नहीं सकते ना, जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं ऑब्वियसली, आप वहाँ बैठना छोड़ो, आप वहाँ से राब्ते कम करें, जहाँ पर आप तंग होते हैं, आपको फील होता है कि आपकी एनर्जी बहुत लो हो रही है। फिर कह रहे हैं कि अपने साथ ऐसे लोगों को ढूंढने जो कि आपको पॉजिटिव साइड इन्हेंस कर सके, पॉजिटिव थिंकिंग पीपल। मैं यही चाहती थी हमारे स्टाफ में हर बंदा पॉजिटिव हो, हर बंदा पॉजिटिव हो। आप देखें इतनी प्यारी इन्वायरमेंट होती है कि इंसान, और कह रहे कि फ्यूचर के बारे में बहुत ना सोचें, अल्लाह पाक की ज़ात, हार्ड वर्क बस करें, हार्ड वर्क आप करेंगे तो अल्लाह पाक की ज़ात खुद ब खुद फ्यूचर को सिक्योर कर लेती है। और हर एक इंसान का जो है रिस्क उसके लिए, जहाँ भी आप बैठे आपको रिस्क आपके आके मिलेगा। वही माँ कहती थी, कहते हैं कि इंसान हाथ से कोई छीन के लेके जा सकते हैं, नसीब से नहीं। तो आपका नसीब कोई दूसरा नहीं लेके जा सकता। अपने लिए दुआ करवाएं, दुआ बहुत ज़रूरी है, हर एक से दुआ लेने की कोशिश करें, तब आप और फ्यूचर अल्लाह पाक पे छोड़ दें। कुछ चीज़ें इतनी सोचने के लिए नहीं होती जिनको हम लोग इतना सोच रहे हैं। दूसरी बात है कि हम लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ी दुनिया का सबसे बड़ा लोग कि क्या कहेंगे लोग, दुनिया का सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग। तो सबसे बड़ी हम लोग को आधी चीज़ ही मार देती है, पेरेंट्स से हमारे स्टार्ट हो जाते हैं, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या। मुझे इस वर्ड से नफरत होगी, आप यकीन करें। मैंने कहा लोगों को मैं कहीं पे कूट काट के छोड़ूं। तो ये जो है कि आपके पास कहते हैं कि बहुत ही अच्छी ये मुझे कोटेशन लगी, इफ यू केयर अबाउट व्हाट पीपल थिंक यू विल ऑलवेज बी देयर प्रिजनर, इफ यू केयर अबाउट व्हाट पीपल थिंक यू विल ऑलवेज बी देयर प्रिजनर। तीसरी बात कहूँगी, if you care about what people think you will always be their prisoner। तो लोग जो हैं, क्यों, अब मैं आपको बड़े मसले, क्यों आपने ऐसे नहीं सोचना। सबसे पहली बात ये सोचें कि लाइफ बहुत छोटी होती है, जिंदगी एक बार मिलती है, बहुत छोटी, और आप इसको ये सोच के गुजार दें कि लोग क्या कहेंगे, तो फिर आप जिंदा नहीं रह सकते, आपकी बहुत सारी चीज़ें जो रह जाती हैं। और अब आप ये देखें कि 10 साल पुरानी अगर आप बात को सोचें ना, क्या लोगों को, अभी देखें आप जिस मकाम पे 10 साल पुरानी बात क्या लोग बताते हैं आपको, वो बड़ी टेंशन होती है आप क्या कर रहे हैं, आप क्या फिक्र, आप लोग फिर भूल भी जाते हैं बातें, लोग होते ही बातें करने के लिए। दूसरी बात है कि ये आपकी ज़िंदगी है, उनकी नहीं, आपकी ज़िंदगी है, उनकी नहीं। इसलिए अपनी रस्सी दूसरे के हाथ में मत दें। आपको जो चाहिए आप अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं, लोगों के ऊपर से गुजर के जाए। लोग जो बातें करते कहते हैं वो स्टोन्स अगर कोई फेंक रहा आपके ऊपर ना, तो अब ये कि आप बैठ जाएं, स्टोन्स खाएं और वहीं भस्म हो जाएं, या तो उन स्टोन्स को लेके एक ब्रिज बनाएं और बिल्ट होकर आप आगे चलें। ये आपकी चॉइस है।
लोग क्या कहेंगे, कितने अगर आप जो है हर घूमते हुए कुत्ते के ऊपर अगर आप पत्थर फेंकेंगे तो आप जिंदगी में आगे नहीं जा सकते, इसलिए कुछ कुत्तों को इग्नोर करना ही अच्छा होता है, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि बी योर ओन फ्रेंड मीन्स के अपने साथ पॉजिटिव रहें, अपना जो है कि बी योर ओन फ्रेंड मीन्स कि आपको मैं ये हमेशा कहती हूँ कि बाहर से आपको कोई भी आके खुश नहीं करा सकता, आपको बाहर से कोई आके अच्छा फील नहीं करा सकता, अपने खुद फ्रेंड बने, आपको खुद पता होना चाहिए कि आई एम ओके। वो आपने मूवी देखी ना ऑल इज वेल वाली, ऑल इज वेल, अपने आप को मैंने कहा था कि जब आप किसी परेशानी में हो तो अपने आप को ऐसे ट्रीट करें जैसे आप किसी बहुत अच्छे दोस्त को ट्रीट करें, अपने बेस्ट फ्रेंड बने, क्योंकि सबसे इंसान की सेल्फ ही होती है जो इंसान के साथ बेस्ट फ्रेंड। इसके अलावा आपको कोई अच्छा मशवरा देने का मगर करना आपने अपने लिए खुद दी है, इसलिए किसी से वो करने से जाए बेहतर है। फिर कह रहे हैं कि चीज़ों को बहुत पर्सनली ना लें, मैंने कहा कि लोग कभी कभार ऐसे बात कर लेते हैं कि इतनी वो बात मेडिटेशन आपके पास, मैंने कहा था ना आज आपको 1 मिनट का मेडिटेट कराऊंगा 1 मिनट की नहीं कराती, आधा मिनट आपको मेडिटेट करना। मेडिटेशन आप लोगों ने आज ये करना है कि 10 मिनट्स अपने आप को दें, गायब हो जाए घर में कहीं किसी जगह पर आप लोग गायब हो जाए, अकेली तन्हा जगह जाएं, खामोशी से वहां बैठे। आज एक काम करें, अभी बुक्स को छोड़ें, टांगे हाथ बाजू लूज करें, पेन अपने हाथ से छोड़ें। मैं आपको सिर्फ मेडिटेशन के बहुत सारे तरीके हैं, मैं सिर्फ आपको ब्रीद इन ब्रीद आउट सिखाऊंगी। आज लूज रखें, आप ऐसे हाथ रख के बैठ जाएं। अब आंखें बंद कर लें, आंखें बंद करके आप सोचें जो सबसे खूबसूरत ग्रीनरी वाली जगह जहां आप होने का दिल है वहां चले जाएं, आसपास की आवाजों को इग्नोर करें। अब आपको जब मैं कहूंगी कि सांस लें, मैं 5 तक काउंट करूंगी, आपने मुंह से सांस लेना है और जब मैं कहूंगी रिलीज तो आपने नाक से रिलीज करना है, ठीक। आसपास की जो लोग जो आवाजें उनको इग्नोर करें, अपनी पसंदीदा जगह पर अब आप बैठे रहें, ठीक। अब मैं आपको कहूंगी कि सांस लें तो आपने मुंह से लंबा सा सांस लेना और 5 तक काउंट करूंगी, आप सांस छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। रिलैक्स हो जाए, चले सांस लें 1 2 3 4 5, रुक जाए, नाक से बाहर निकालें सांस, मुंह बंद करके सांस लें 1 2 3 4 5, नाक से बाहर निकालें, ब्रीथ आउट। फिर से सांस लें, जोर से सांस लें 1 2 3 4 5, नाक से सांस बाहर निकालें। एक और टाइम सांस लें 1 2 3 4 5, नाक से बाहर। अब आंखें खोलें, रिलैक्स, थोड़ा सा बेहतर फील हुआ ना। इसको कहते हैं मेडिटेट करना। साइंस भी ये कहती है कि हर इंसान को अपने लिए थोड़ा सा वक्त तन्हाई का चाहिए होता है, तन्हाई का वक्त अपने आप को दें। हम अपने आप को घर के कामों में, बच्चों में इतना बिजी किया होता है कि हमारे पास अपने लिए टाइम ही नहीं होता। 10 मिनट्स दें अपने आप को, मेडिटेट करें अलार्म लगा के, आप देखें कि आपका माइंड कितना रिफ्रेश होता है। देखिए अभी आपको मैंने कुछ सेकंड्स के लिए कराया, कितना रिलैक्स फील हुआ है। तो ये अगर आप अपने आप गायब हो जाए, छत पे चले जाए, मैं कल मैम नाइट से कह रही थी मैं गायब हो जाती हूँ मुझे सारी आवाजें देते रहते हैं ना 10 मिनट्स के लिए, मैं गायब हो जाती हूँ, मैं छत पे चली जाती हूँ बिल्कुल ऊपर, और मैं देखती हूँ असर मंजर पर टाइम बड़ा प्यारा होता है। परिंदे जब घरों को जा रहे होते हैं ना तो मैं तकिया रखती हूँ ना और मैं लेट जाती हूँ अपने छत पे, कवर्ड है सारी जगह, कोई देख नहीं सकता, हर एक अपना घर, ऊपर आप आसमान को देखें, आप देखिए आपको कितना जो है कि मुझे वहाँ ही बैठ के मेडिटेट कर लूँ, आपको बड़ा मजा आएगा। या तो सुबह सवेरे करें, बहुत अच्छा टाइम, जब आपको टाइम मिले, जब तक मेडिटेशन का कोई टाइम नहीं, आपको जब आपकी जरूरत है। ये मैंने आपको एक तरीका बताया, इसके बहुत सारे तरीके मैं आपको। अच्छा, फिर कहते हैं कि अपने आप को माफ करें, अपने आप को हर वक्त मत कोसें कि मैं ये हम लोगों की सबसे बड़ी बात होती है हम अपने आप को कोसते हैं, अपने आप को मत कोसें। सेल्फ केयर करें, अपना ख्याल करें, अपने आप से प्यार करें, अपना दूसरों का हम इतना ख्याल करते तो अपना क्यों नहीं करते, हमें अपना भी ख्याल करना चाहिए। फिर कह रहे कि अपने आप को क्रेडिट दें। क्रेडिट क्या करें कि मैं क्या करती हूँ कि मैं जब मैं कोई इस तरह के टास्क कंप्लीट कर लूँ या मैं कहती हूँ ये वाली ट्रेनिंग करनी है इसको कंप्लीट कर लूँ तो फिर मैं क्या करती हूँ ना, मैं या तो कोई बड़े मज़े की डिश बनाती हूँ अपने लिए, खाने के लिए कोई मज़े की डिश होगी, सबके लिए नई चीज़ हो ट्राई करती हूँ, या तो मैं अपने आप को ट्रीट देती हूँ, कोई फेवरेट चॉकलेट बार से मंगा लूँगी, कोई शेक बना लूँगी, या ऐसे करती हूँ कि बहनों को पकड़ के किसी रेस्टोरेंट में चले जाऊँगी। कहेंगी क्यों? मैं कहती हूँ बस दिल हो रहा,
तो आप अपने आपको क्रेडिट ये नहीं कि आपने रेस्टोरेंट में जाना है, आप घर में भी चाय बनाकर बेड के छत पे जाके पी लें, अपने आप को थोड़ा सा वो करें, भाई जबरदस्त काम किया यार आज तुमने, देखो बाहर सारी इन्वायरमेंट तुमसे खुश हुई, किसी को कुछ दिया। मैं तो बड़ी खुश होती हूँ जब मैं किसी को कुछ सिखा रही होती हूँ, मैं बड़ी खुश होती हूँ कि मैं कहती हूँ वाह यार लोगों ने अगर सीखा है तो मैं बड़ी खुश होती हूँ उस चीज़ से। तो अपने आप क्रेडिट। एफर्मेशंस क्या होते हैं, बस थोड़ा सा रह गया है। एफर्मेशंस कुछ पॉजिटिव नोट्स होते हैं जो आपको बार बार रिमाइंड करा रहे होते हैं आपके इंपॉर्टेंस का। आज एक काम करें, 5-7 एफर्मेशंस करें ना, अपने कमरे में लगा लें, अपनी अलमारी के अंदर लगा लें, अपने मिरर पे लगा लें, वॉशरूम में लगा लें, आपकी अपनी मर्जी है, आप जो भी लगाते हैं। आप देखें आई एम ब्यूटीफुल, आई एम स्ट्रेंथन, आई एम पावरफुल, या ये मैंने कुछ भी लिखा हुआ है यहाँ पर कि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑलराइट, आई एम नॉट अलोन बिकॉज माय अल्लाह इज विद मी, ठीक है। या आपके पास कह रहे हैं आई एम इन फुल कंट्रोल ऑफ माय इमोशंस एंड फीलिंग्स, टुडे इज गोइंग टू बी अ गुड डे, आई एम फीलिंग परफेक्टली फाइन। ये चीजें जब आप लिखेंगे, रूम के अंदर लगाएंगे, जब आप पढ़ेंगे तो फिर आप ऐसे वही कहते हैं कि वो अयाज ने जो है कि वो जो बादशाह था उसने कहा कि आप कोई ऐसा वर्ड मुझे बताओ कि महमूद और अयाज बहुत मशहूर है ना अपने वाक़यात में, तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए एक रिंग है तो उसमें कोई ऐसा वर्ड लिख लो कि जिससे मैं खुश हूँ तो मैं खफा हो जाऊँ और मैं खफा हूँ उसको देखूँ तो मैं खुश हो जाऊँ। तो किसी ने कुछ नहीं लिख के आया सका तो अयाज ने लिख लिया था उसके ऊपर कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। अगर ये बैड है, बैड यू गोइंग, इफ यू आर गोइंग थ्रू द वर्स्ट केस सिनेरियोस इट विल पास, इफ यू आर टू हैप्पी इट विल पास विद, क्योंकि कोई भी चीज़ आपके पास लाइफ में परमानेंट नहीं होती। और ये लास्ट में पास है कि कोई सबसे मजे की बात ये है कि डिस्ट्रक्शन ढूंढे, कोई सोचें आ रही है ना, कोई फजूल सोचें, अगर आप ओवर थिंक करें, डिस्ट्रक्शन मीन्स कि कोई भी ऐसा काम जो कि आपको सोच से डिस्ट्रैक्ट करता है, ठीक, जैसे कोई नया स्किल है, कोई नया स्किल आप सीख रहे हैं, स्किल बहुत हज़ारों किस्म के हैं, जैसे कोई हॉबी है आपके पास, कोई हॉबी आप सीख रहे हैं, हॉबी हज़ारा मेरी पेंटिंग है, मैं वैसे पेंट नहीं कर सकती, मेरी ओवर थिंकिंग शुरू हो जाए ना, मैं जाके इतने मज़े के मास्टरपीस मुझसे बन जाते हैं, क्योंकि मैं जब परेशान होती हूँ तो मैं पेंटिंग करने, मुझे सारे कहते हैं वैसे पेंटिंग करने का, मेरी पेंटिंग जो है ख़ास औकात के अंदर होती है, मैं हर वक्त पेंट नहीं कर सकती, और मैं कहीं भी पेंट करना चाहूँ मैं नहीं कर पाती। जब तक मेरी टेंशन वाला मोड होता है ना, तो मेरा हर जो पेंटिंग बनी होती है तो वो एक उसके पीछे कहानी होती है कि यार ये कुछ सोच रही होती हूँ तो मैं पेंट करने शुरू हो जाती हूँ, ठीक है। या आपके पास कोई रेसिपी नई ट्राई कर लें, आप जब वो रेसिपी देखते हैं ना तो आपके जहन से सोचने निकल जाती है, या कोई नई बुक, मैं आपको बुक्स के ऊपर भी वो करूँगी इंशाल्लाह ताला कि हर टीचर एक एक बुक पढ़ना भी स्टार्ट करूँगी, मैं बताऊँगी कैसे आप रीडर बन सकते हैं, ठीक है। और फिर कह रहे हैं कि ये लास्ट जो है कि कोई भी जिंदगी में, दुनिया में कोई भी इंसान दूसरे को नहीं समझ सकता, कुछ भी हो जाए आपके, मैं अब इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि आपके माँ बाप भी नहीं समझ सकते, क्योंकि अक्सर बहुत सारे माँ बाप भी ऐसे कहते हैं, माँ बाप बहुत ज़्यादा समझते हैं मगर आपको 100% नहीं समझते, क्योंकि वो अक्सर बहुत सारे माँ बाप कहते हैं कि ये तो ऐसा नहीं था, अभी पता नहीं ऐसा इसके अंदर ये हो गया, हमने तो इसको कभी भी ऐसे नहीं देखा, अभी इस तरह करने लग गए। आपके माँ बाप आपको बहुत ज़्यादा समझते हैं, मगर आपके बहुत सारे हिडन टैलेंट्स एंड स्किल्स होते हैं, वो सिर्फ आपको पता होता है और कभी कभी आपको भी नहीं पता। इसलिए जब दूसरा बंदा आपको सही तरह समझता ही नहीं है, एक बंदा दूसरे को नहीं समझता, तो हम क्यों ओवर थिंकिंग करें, हम क्यों ओवर थिंकिंग कर करके अपने आप को परेशान करें। तो ये चीज़ें हैं कि आपके पास कोई आपको परेशान, आप कोई समझ नहीं सकता, आप कोई अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, ये बैड न्यूज़ है। मगर गुड न्यूज़ इज इट डजंट मैटर आपको फर्क ही नहीं होना चाहिए अगर कोई अंडरस्टैंड, ये तो अच्छी बात है, ठीक है। आपको सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात, आप अपने आप को पहचानें और अल्लाह पाक की ज़ात के हवाले अपने आप को कर लें, तो आपके काम खुद ब खुद